हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि सीयूईटी। सो गाइस, अगर आप फिजिक्स डोमेन से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका एक डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स है, सो हियर आई एम गोइंग टू टेल यू द फिजिक्स न्यू अपडेटेड सिलेबस फॉर योर सीयूईटी यूजी 2025। सो ये सीयूईटी यूजी 2025 में आपके सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अगर आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री डोमेन के भी सिलेबस चेक करना चाहते हैं, इट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन आवर साइट। आप हमारे चैनल पर उनके भी सिलेबस को देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे आपके फिजिक्स सिलेबस में जो भी चेंजेस आए हैं उनको लेकर के, और किस तरीके से आपको अपने फिजिक्स को प्रिपेयर करना है अपने सीयूईटी यूजी 2025 एग्जाम्स के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जरूर से शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सो दैट कि उनको भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आपको एक्चुअली में क्या पढ़ के जाना है। बिकॉज अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहला और जो टॉप मोस्ट काम होता है वो होता है आपका सिलेबस जान लेना। तो सिलेबस को यहाँ पे हम देखेंगे क्या है सिलेबस। उसके पहले आपको सभी को पता है कि हमारे नोटिफिकेशन रिलीज हो चुके हैं, राइट। एंड अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो जो 1 मार्च है, 1 मार्च को आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है और 23 मार्च तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 23 मार्च के बाद आपको 2-3 दिन का करेक्शन का टाइम मिलेगा। इन केस अगर आपको फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो यू कैन करेक्ट इट। एग्जाम की जो डेट है वो टेंटेटिव डेट आ गई है। 8 से 1 जून के बीच में आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवा लिए जाएंगे अलग अलग सिटी सेंटर्स में, जो कि आपको एडमिट कार्ड के टाइम पे पता लग जाएगा कि आपका एक्चुअली में सेंटर कहाँ पड़ा है। एडमिट कार्ड एग्जाम के 1 वीक या 10 डेज पहले आपको अवेलेबल हो जाएगा। एंड यस, एक बार जब आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम के कुछ टाइम के बाद आपको आपके स्कोर कार्ड दे दिए जाते हैं, आंसर कीज दे दिए जाते हैं, सो दैट यू कैन मैच। एंड अगर आपके स्कोर कार्ड आपका कट ऑफ क्लियर होता है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट एडमिशन इन द टॉप मोस्ट सीयूईटी यूजी कॉलेजेस। सो डोमेन सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो जो आपका सेक्शन है यहाँ पे सीयूईटी यूजी में 3 सेक्शंस होते हैं, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट सेक्शन आपका लैंग्वेज होता है, तो आप एक लैंग्वेज सब्जेक्ट ले लीजिए। लाइक आप इंग्लिश भी ले सकते हो, हिंदी भी ले सकते हो, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। डोमेन सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो यू हैव टू टेक 3 डोमेन सब्जेक्ट्स। वो आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप बिजनेस, अकाउंट, इकोनॉमिक्स ले सकते हो, मैथ्स ले सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगे। अगर आप साइंस के हो तो यू कैन गो फॉर पीसीबी, यू कैन गो फॉर पीसीएम एंड ऑल। और एक आपका जीएटी होता रहा। यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपके फिजिक्स डोमेन में इफ वन ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट इज योर फिजिक्स, उसके लिए आपकी क्या सिलेबस होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे जो आपके फिजिक्स डोमेन के सिलेबस में चेंजेस की बात की गई है, आपका बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस जो किया गया है वो लास्ट में किया गया है। टॉपिक्स के बीच बीच में कुछ कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं। तो कोशिश करिएगा कि न्यू एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कीजिए। सीयूईटी यूजी आपके न्यू एनसीईआरटी के पैटर्न को, बुक को फॉलो कर रहा है। टॉपिक के अंदर भले ही यूनिट सेम है, बट अंदर से उन्होंने कुछ कुछ कंटेंट्स को रिमूव कर दिया है। तो आप प्लीज उन कंटेंट्स को नहीं पढ़ के जाएंगे जो ऑलरेडी वहां से हटा दिया गया है, और इसको आप जरूर चेक कर लीजिएगा न्यू एनसीईआरटी से, ठीक है। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस, फील्ड, पोटेंशियल, कंडक्टर, इंसुलेटर, कैपेसिटर्स, ये सब पढ़ के जाना है। देन इलेक्ट्रिक करंट में भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, आपको इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ के जाना है। हाँ, इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं उसमें आपको जरूर कुछ चीजें होंगी जो हटाई गई हैं, उनको एक बार आप न्यू एनसीईआरटी से कंपेयर करके अपने बुक में कट डाउन कर लीजिएगा, अगर आपके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी है तो। तीसरा आपका जो यूनिट था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, एज इट इज है। अगेन मैग्नेटिज्म में अर्थ मैग्नेटिज्म आपका रिमूव कर दिया गया है। तो अर्थ मैग्नेटिज्म ओल्ड एनसीईआरटी में है बट न्यू में नहीं है, तो ऐसा ना हो कि मैग्नेटिज्म देख करके आप वो भी पढ़ के चले जाइए। उसके बाद करंट, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसमें आपको ये सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, जितना भी आपके एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी का जो सिलेबस है आप वो फॉलो करेंगे। देन आपको जो पढ़ के जाना है दैट इज योर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक पार्टिकल, ये सभी कुछ कवर करना है। एटम्स एंड न्यूक्लियाइज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दैट्स इट। इसके बाद एक और टॉपिक आपका हुआ करता था फिजिक्स में, कम्युनिकेशन सिस्टम, वो आपको नहीं करके जाना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो फिजिक्स से आपका एक टॉपिक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, हटा दिया गया है आपके सीयूईटी यूजी के सिलेबस से।
तो आपको कोशिश करना है कि उसको नहीं पढ़ना है। जितना टॉपिक यहाँ दिया है सिर्फ 9 यूनिट्स ही आपको पढ़ के जाने हैं, विच इज़ अ गुड न्यूज़, है ना। टॉपिक कम ही हुआ है, बढ़ा नहीं है, तो ये तो अच्छी बात है ना। आपने जो पढ़ लिया है उसमें से कम हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के जाना है। सिलेबस आपको प्योरली 12th बेस है, तो अभी अभी आपने जो बोर्ड एग्जाम के लिए अपनी तैयारी की है, बस उसी की तरह आपको अपने फिजिक्स सीयूईटी यूजी के लिए भी पढ़ना है। कोशिश करना है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होगी और उसी के साथ आप अपने एग्जाम को भी क्लियर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ गाइस, आप सभी के लिए दृष्टि पब्लिकेशन की तरफ से दृष्टि की तरफ से आपको बुक्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपके सीयूईटी यूजी के लिए। आप जीएटी की बुक्स ले सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की बुक, आप लैंग्वेज की भी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, बोथ द लैंग्वेजेस में आपको मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश। कोशिश करना है आपको कि इन बुक्स को प्रेफर कीजिए सो दैट कि आपकी तैयारी अच्छी हो, और बहुत जल्दी हम डोमेन सब्जेक्ट्स की भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के साथ आपसे बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। सो विद दिस, थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर CUET UG 2025 एग्जाम। बाय बाय।